हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है शायद कोई आपसे कुछ बातें छुपा रहा है, तो क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। 2 डेक है, दोनों में से लेंगे 9 कार्ड्स, साथ ही साथ लेंगे एक लव मैसेज उनके जज्बातों को और अच्छी तरीके से जानने के लिए। जैसा कि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इस वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा का पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। क्योंकि ये टॉपिक ही इसलिए लिया है, हर किसी के मन में चलता रहता है कोई मुझसे कुछ बातें छुपा तो नहीं रहा है। तो यहाँ पे ऐसी क्या बातें हमारे सामने रिवील होती है, ये देखेंगे हम कार्ड की शफलिंग करके। तो शुरुआत करते हैं शफलिंग को। पहला जो कार्ड मिला है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। काफ़ी ज़्यादा ये मेहनती पर्सन है, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए ये हमेशा अपना बेस्ट देते रहते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे एक लाइन लगी हुई है पेंटिकल की, वैसे ही कुछ बातें इनकी घर से जुड़ी हो सकती हैं, जिस वजह से शायद ये आपकी तरफ आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, या फिर घर वाले इनको कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं जिन बातों में ये उलझ रहे हैं, और शायद ये बातें वो आपसे कह नहीं पा रहे क्योंकि वो बातें कहने के जैसे भी नहीं हो सकती। नेक्स्ट यहाँ पे ये भी मतलब निकल रहा है कि ये अपनी ख्वाहिशों के लिए एफर्ट ज़रूर ले रहे हैं। आपको अगर लग रहा है कि आपके पर्सन आपकी अपनी तरफ से कुछ कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये मेहनत कर रहे हैं और शायद आपको कोई सरप्राइज़ देने के बारे में भी सोच रहे हैं। अचानक से आपको अपने घर वालों के सामने भी ये रखने के बारे में शायद सोचते हैं, या फिर ऐसे भी इनकी कुछ विश हो सकती है। फिर है द फूल। नई जर्नी को लेके ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, लेकिन जैसे यहाँ पे आगे रास्ता ही नहीं है, ये अपनी ही धुन में है। हाथ में एक फ्लावर लिया है जो बताता है कि काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक ख्यालों में खोए रहते हैं। तो वैसे ही आपके पर्सन शायद आपसे छुपाते हैं कि वो आपके प्यार में या फिर आपके ख्यालों में कितना ज़्यादा खोए रहते हैं, उनके दिलो दिमाग में किस तरह से आपके प्यार का नशा छाया रहता है। लेकिन जैसे यहाँ पे आगे रास्ता ही नहीं है, वैसे ही उनको समझ में नहीं आता कि आपको कैसे बताएं कि वो कितना ज़्यादा आपको सोचते हैं या फिर चाहते हैं। नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। मोस्टली पेंटिकल का जो नाइट होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये घोड़े पे सवार है, फिर भी ये घोड़ा रनिंग पोजीशन में नहीं है, ये एक ही जगह पे रुका है, क्योंकि ये पर्सन उसको आगे चलने के लिए नहीं बोल रहा है। ये हाथ में जो पेंटिकल है उसको लेके सोच रहा है। यहाँ पे पेंटिकल रिप्रेजेंट करता है फैमिली को, करियर को, पैसों को। तो ये जो पर्सन है ये शायद इन सब बातों से घिरे हुए हैं, या तो फैमिली की कुछ बातें हो सकती है जिस वजह से ये चाहते हुए भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और या करियर या फिर पैसे वगैरह की कुछ दिक्कतें चल रही हैं, और शायद उनको नहीं लग रहा कि आपके सामने ये बातें उनको रिवील करनी चाहिए। फिर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। देखा जाए तो ये किंग है, मतलब इसके पास सब कुछ है, फिर भी ये उदास है। इसके हाथ में जो पेंटिकल है वो लेके ये सोच रहा है कि ये मेरी ख्वाहिश कब पूरी होगी। वैसे ही आपके पर्सन शायद किसी स्पेसिफिक परफेक्ट टाइमिंग के लिए रुके हुए हैं। कुछ तो उनके सामने मसले हैं जो एक बार सॉर्ट आउट हो जाए तो शायद ये आपकी तरफ ये अपना विश का पैगाम लेके आ सकते हैं कि चलो शादी करते हैं, या फिर बंधन में बन जाते हैं। नेक्स्ट है 7 ऑफ कप्स। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे जैसे कई सारे कप रखे हुए हैं, बादल भी है, मतलब हो सकता है इस पर्सन का अब तक नेचर ऐसा रहा है
कि बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग चलता रहता है, अपने ख्वाबों में, ख्यालों में खोए रहते हैं, लेकिन कई सारे उनके ख्वाब हैं जो टूट गए हैं। किसी किसी के साथ तो बुरी तरीके से ब्रेकअप वगैरह भी हुआ हो सकता है, जिस वजह से ये इमोशनली आपके सामने अपने दिल की बातें रखने से काफ़ी ज़्यादा हिचकिचाते हैं। उनको बस यही डर सताता है कि मैं जो भी चाहता हूँ या चाहती हूँ वो मेरी ज़िंदगी से चला जाता है, और ये उनका वहम हो सकता है, या फिर पास्ट में उनको कुछ ऐसे एक्सपीरियंस मिले हैं जिनको इन्होंने खोया है। जैसे कोई बेस्ट फ्रेंड हो, उसको खोया हुआ हो सकता है, कोई पेट पसंद आया था वो गया हुआ हो सकता है, घर का कोई फैमिली मेम्बर हो जिसके साथ इनकी बहुत अच्छी बनती थी वो गया सकता है, या फिर अगर किसी के सामने प्यार का जज्बात एक्सप्रेस किया था तो उस पर्सन ने दिल तोड़ा हुआ हो सकता है। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जिस वजह से ये इमोशनली काफ़ी ज़्यादा डिस्कनेक्ट रहते हैं, या फिर आपसे अपने इमोशंस छुपाने की कोशिश करते रहते हैं। नेक्स्ट है नाइट ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। इस पर्सन को देखा जाए तो एक धुन दिलो दिमाग पे सवार रहती है, मतलब जो इन्होंने चाहा है, जो सोचा है, जो इनको चाहिए, वो जब तक नहीं मिलता तब तक ये चैन से रुकने वाले नहीं है। और हो सकता है कई सारी ऐसी बातें हैं जो आपकी तरफ से भी ये एक्सपेक्ट करते रहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ बोल्ड एक्शन भी हो सकता है, और जो इनकी मर्जी के मुताबिक इनकी बात नहीं सुनता तो ये थोड़ा सा नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन वो गुस्सा ये आपके ऊपर भी शायद एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि उसके पीछे कई सारी बातें हो सकती है जहाँ पे उनका पैशनेट अंदाज भी हो सकता है। मतलब ये हद से ज़्यादा अगर आपके ऊपर अपना हक मानते हैं, या फिर थोड़ा इस तरह से एक आप कह सकते हैं कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते कि नहीं तुम बस वही करोगे या वही करोगी जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, और वैसा नहीं हो पाता तो थोड़ा सा ये आप कह सकते हैं कि नाराज़गी दिखाते हैं, लेकिन उसके पीछे जो बातें ये छुपाने की कोशिश करते रहते हैं वो होता है उनका आपके लिए पैशनेट अंदाज। नेक्स्ट है द सन। ये तो टैरो का सबसे बेस्ट कार्ड माना जाता है। यहाँ पे जैसे रेड कलर दिखाई दे रहा है ये शॉल का, वो बताता है कि प्यार का पागलपन इस पर्सन के दिलो दिमाग पे काफ़ी ज़्यादा हावी है। जैसे यहाँ पे भी ये बच्चा छोटा सा घोड़े पे सवार है, वैसे ही चाइल्ड लाइक इनोसेंट एनर्जी से ये आपसे जुड़ते रहते हैं। मतलब जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको दुनिया भर की फिक्र नहीं होती, जैसे ही नींद खुलती है उनका खेल वगैरह शुरू हो जाता है, वैसे ही इस पर्सन के दिलो दिमाग से सभी बातें, सभी स्ट्रेस गायब हो जाते हैं जब भी ये प्यार की धुन में खो जाते हैं। तो शायद ये आपसे ये सब बातें छुपाने की कोशिश करते रहते हैं कि ये भी एक इनका अंदाज हो सकता है कि इनको लगता है कि इन्हें किसी बात की कुछ फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा जैसे होगा देखा जाएगा, या फिर आई डोंट केयर, तुम बस मेरे साथ हो, मेरे लिए इतना काफ़ी है। ऐसा भी शायद इनका कुछ स्वभाव हो सकता है जो इनके घर वालों को अच्छा नहीं लगता कि इतना भी कोई कैसे अपनी ज़िंदगी को लेके बेफिक्र हो सकता है। नेक्स्ट है टू ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये आपकी कोई सीक्रेट क्रश भी हो सकते हैं जो आपके सामने अपने प्यार का पैगाम पेश करना चाहते हैं, आपका प्यार पाना चाहते हैं, लेकिन ये बातें उनकी जुबान से एक्सप्रेस नहीं हो रही कि वो आपको लाइक करते हैं या फिर उन्हें आपसे प्यार हो गया है। तो कोई तो है जो शायद अपनी रियल फीलिंग्स भी आपसे छुपा रहा है। और फाइनल कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे इसके हाथ में कप है फिर भी इसने इस कप को कवर करके रखा है, वैसे ही जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो ऊपर से तो आपको ये दिखाने की कोशिश करते रहते हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या फिर मुझे इस प्यार में कुछ पड़ी नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इन रियल ये पर्सन दिन रात उसी प्यार को लेके सोचते रहते हैं। तो अपनी फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा हाइड कर रहे हैं जिनसे भी आप डील कर रहे हैं। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स। प्लेजर, आपको खुश रखना चाहते हैं, आपके साथ जो भी पल इनको मिलेंगे वो कितने खूबसूरत होंगे, ऐसी सभी बातों में ये खोए रहते हैं। यानी कि यहाँ पे सपना भी है, इमेजिनेशन भी है और पैशनेट अंदाज भी है। ये जो फैंटेसीज उनके दिलो दिमाग में फील करते रहते हैं वो सब बातें ये आपसे छुपाते हैं। फिर है डेलिकेट, उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा नाजुक इंसान हैं, आपको अगर ये कुछ भी बोल देंगे तो उसका असर आपके दिल के ऊपर हो जाएगा, और ये किसी भी हालत में नहीं चाहते आपका दिल दुखाना, जिस वजह से भी शायद ये अपने जज्बात आपसे छुपाते हैं। फिर है इंट्यूशंस, कुछ तो शायद फ्यूचर को लेके इनको बातें समझ में आ रही हैं। शायद जैसे 7 ऑफ कप्स के कार्ड में हमने देखा, डर सता रहा है उनको कि कहीं आपके करीब आने के बाद आप भी उनसे दूर ना चले जाए। मे बी ये डर भी उनके दिलो दिमाग से निकालना ज़रूरी है, लेकिन जब तक वो आपके सामने इस डर को रिवील नहीं करेंगे तब तक आपको भी कैसे पता चलेगा कि कौन सी बातें हैं जो उनको डरा रही है। फिर है कंफर्ट,
जब भी आपके साथ होते हैं एक अलग ही तरह का सुकून इनको महसूस होता है, जैसे दुनिया की कोई फिक्र नहीं है, बस आप है, प्यार है और आप दोनों के जज्बात एक दूसरे के लिए है। तो ये जो कंफर्ट है इसमें ही ये खोए रहते हैं, या फिर आप ही की वजह से ये सुकून के 4 पल जी पाते हैं, ये उनको पता है। फिर है हीलिंग। पास में अगर इस पर्सन के कुछ ऐसे इश्यूज हुए हैं जिस वजह से इनके दिल को कई सारे घाव पहुंच चुके हैं, तो आपकी बातें या फिर आपका साथ उनकी हीलिंग कर रहा है। और ये पर्सन आपके सामने ये बातें रिवील नहीं कर पा रहे कि तुम्हारी वजह से मेरे जख्मों पे मरहम लग रहा है। तो आपका साथ तो ज़रूर ये पसंद करते हैं, लेकिन क्यों ये बातें आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर है क्लैरिटी। कुछ तो अपने दिल की सच्चाई है जो काफ़ी वक्त से ये आपको बताना चाहते हैं, लेकिन शायद जब भी आपकी आंखों में ये झांकने लगते हैं या फिर देखते हैं तो वो खो जाते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि वो जो बातें आपके सामने रखना चाहते हैं शायद उस वजह से आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं। ऐसी कुछ बातें हो सकती हैं जो आपको तकलीफ दे सकती है, शायद इस वजह से ये बातें छुपा रहे हैं। नेक्स्ट है ब्यूटी। तो जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपकी तारीफ करना चाहते हैं। मतलब ऊपरी तौर से अगर आप दोनों एक दूसरे से लड़ते झगड़ते भी रहते हैं तो भी ये पर्सन आपकी खूबसूरती को लेके काफ़ी ज़्यादा कायल हो चुके हैं और आपकी तारीफ भी करना चाहते हैं, और शायद आपके फ़ोटो से वगैरह भी ये बातें भी करते रहते होंगे। और जो बातें आपके सामने ये नहीं रख पाते वो बातें तो ज़रूर ये एक्सप्रेस करते हैं। फिर है विशफुल विस्पर। दिल से बस ये यही विश करते रहते हैं कि जैसे यहाँ पे फायर है वैसे ही आपने इनके दिलो दिमाग में जो प्यार जगाया है वो प्यार ये पूरी तरीके से पाना चाहते हैं, लेकिन अपनी जो फीलिंग्स है कि ये हद से ज़्यादा आपको चाहने लगे हैं ये बातें वो आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है कन्फ्रंटेशन। किसी बात को लेके तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, जैसे यहाँ पे भी फायर फायर आप देख सकते हैं। तो कौन सी ऐसी बात है जिसने इतना ज़्यादा इनको गुस्सा दिलाया है, आपकी ऐसी कौन सी हरकत है जिसके ऊपर ये नाराज़ हैं, ये बातें वो आपके सामने रिवील नहीं कर रहे हैं, उन बातों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से शायद और भी ज़्यादा इनके दिलो दिमाग में आप कह सकते हैं थोड़ा सा गुस्सा और ज़्यादा बढ़ रहा है। अब देखते हैं उनकी तरफ से मैसेज। यू से सिली एंड क्यूट थिंग्स टू मेक मी लाव। तो उन्हें लगता है कि कई बार आप ऐसी नादानी वाली हरकतें कर जाते हैं जिसका कुछ मतलब नहीं होता, लेकिन उन्हें उन बातों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आता है क्योंकि उन्हें पता होता है कि आपकी मासूमियत इसमें छुपी हुई है, जिस वजह से शायद उनका गुस्सा भी पल भर में गायब हो जाता है। तो यहाँ पे बात हो सकती है शायद आपने इनको थोड़ा सा नज़रअंदाज किया है जिस वजह से ये थोड़ा नाराज़ है, या फिर कुछ इनको लग रहा है कि आपके ऊपर इनका हद से ज़्यादा हक जताना आपको शायद पसंद नहीं है, इस वजह से भी थोड़ा ये आपसे डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको इस तरह से दिखा रहे हैं कि नहीं मुझे वक्त नहीं है, मैं नहीं मिल सकता, या फिर काम में बिजी हूँ, ये है वो है। तो इन रियल तो ये आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन आपकी किसी बात की वजह से अगर ये उदास है तो आपसे वो बातें छुपा रहे हैं कि आखिर वजह क्या है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।